आज मनसुंदर में वो होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक सच जो छुपाया गया था, एक भरोसा जो टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हो गया, और एक ऐसा फैसला जो नहार और रूही की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। डीएनए रिपोर्ट नहार के हाथ में थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। रिपोर्ट खोलने से पहले नहार की नजर रूही पर गई। रूही की आंखों में डर नहीं था, बस एक अटूट विश्वास था। वही विश्वास जो हर बार नहार को टूटने से बचाता रहा। डॉक्टर की आवाज गूंजी, रिपोर्ट क्लियर है, बच्चे का नहार से कोई जैविक संबंध नहीं है। एक पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया, जैसे वक्त थम गया हो। नहार की आंखें भर आईं। उसने रूही की तरफ देखा और पहली बार खुलकर सांस ली। रूही, तुम सही थी, तुमने मुझ पर भरोसा किया, और मैं आज भी जिंदा हूं सिर्फ उसी भरोसे की वजह से। लेकिन इस राहत के साथ ही एक नया तूफान जन्म ले चुका था, क्योंकि अगला नाम रिपोर्ट में साफ लिखा था, रोमिल। नहार का चेहरा सख्त हो गया। जिस इंसान को वो भाई मानता था, उसी ने उसकी जिंदगी को शक, डर और बदनामी में धकेल दिया था। नहार को याद आने लगीं वो सारी बातें, वो झूठ, वो चालें, और वो बच्चा जिसकी मासूम आंखों के पीछे एक खौफनाक सच छुपा था। इधर रूही बच्चे के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसके अंदर अजीब सी बेचैनी थी। तभी बच्चा धीमी आवाज में बोला, अब सच सामने आ ही गया ना, अब कोई नहीं बचेगा। रूही सिहर उठी। ये सिर्फ एक बच्चा नहीं था, यह एक जख्म था जिसे किसी ने जानबूझकर जिंदा रखा था। नहार कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आवाज भारी थी, जिसने भी ये खेल खेला है, अब उसका सामना होगा। मैं भागूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। रोमिल घर में दाखिल हुआ। उसकी नजरें झुकी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। नहार ने उसके सामने डीएनए रिपोर्ट रख दी। अब कुछ बोलने को बचा है? रोमिल फूट फूट कर रो पड़ा। मुझसे गलती हो गई, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहार ने उसे देखा और पहली बार गुस्से से ज्यादा दुख महसूस किया। गलती नहीं, ये विश्वासघात था। रूही आगे बढ़ी और नहार का हाथ थाम लिया। अब सच सामने है, अब कोई हमें तोड़ नहीं सकता। लेकिन दूर कहीं से एक ठंडी हवा चली, जैसे कोई और भी था जो इस सच्चाई से खुश नहीं था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सच सामने आने के बाद बदला और भी खतरनाक हो जाता है।